आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ निफ्टी 50। निफ्टी 50 जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनी आती है। ठीक है, यह एनएससी का इंडेक्स होता है। एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें निफ्टी 50 की मेजर कंपनी की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका TCS, उसके बाद में रिलायंस, उसके बाद में HDFC बैंक, फिर उसके बाद में इन्फोसिस, उनकी इसके बाद में ICICI बैंक, उसके बाद में आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, और ये कंपनी मार्केट की लीडिंग प्लेयर है जो निफ्टी 50 का मेजर पार्ट बनाती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है दूसरा इंडेक्स सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनियाँ आती है। ठीक है, रिलायंस, TCS, विप्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यह सेंसेक्स BSE का इंडेक्स होता है। ठीक है, BSE का इंडेक्स होता है और BSE की फुल होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE और BSE आपका बाजार के रूप में कार्य करता है जहां लोग स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। आपका स्टॉक ब्रोकर आपको खरीदने और बेचने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद में आ जाता है, इसके अलावा इंडेक्स की बात करें हम तो इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्स होते हैं। सबसे पहले हो जाता है आपका निफ्टी 50 और इसके बाद में सेंसेक्स। इसके बाद में आ जाता है आपके 3 मेजर इंडेक्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे लार्ज कैप, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ठीक है, आपको अभी बताया। फिर उसके बाद में मिड कैप इंडेक्स, फिर आ जाता है आपका स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक है, इसको स्मॉल कैप में आपके आ जाते हैं टॉप की स्मॉल 250 कंपनी है। ठीक है, अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें, सेक्टर वाइज में आ जाता है आपका फार्मा सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर। फार्मा सेक्टर क्या होता है? ठीक है, दवाई बनाने वाली कंपनी है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कंपनी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है IT सेक्टर, इसमें IT कंपनी आती है। ठीक है, IT कंपनी आती है। उसके बाद में आता है EV सेक्टर। ठीक है, EV सेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है तो एक सेक्टर बनाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी आती है। ठीक है, इसके बाद में होता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जिसमें टॉप के 12 बैंक आते हैं। ठीक है, HDFC बैंक, ठीक है, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 5वें नंबर पर आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, इसमें आ जाती है गाड़ी बनाने वाली कंपनियाँ। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका एनर्जी सेक्टर। फिर उसके बाद में आ जाता है FMCG सेक्टर। ठीक है, लास्ट आ जाता है आपका FMCG सेक्टर जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जैसी आती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रहने खाने पीने से रिलेटेड इसमें सारी कंपनी आती है। इसके बाद में आ जाता है आपका ग्लोबल इंडेक्स नैस्डैक जो USA का इंडेक्स है। ठीक है, इसमें टॉप की 100 कंपनी आती है। USA की टॉप की 100 कंपनी आती है। USA की टॉप की 100 कंपनी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद में आ जाता है मैफेंग। मैफेंग क्या होता है? मैफेंग इसमें टॉप की 10 कंपनी आती है USA की। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स USA के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इसमें मैफेंग में आ जाता है आपका फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स और गूगल। ठीक है, और हैंगसेंग इसमें चाइना की टॉप की कंपनी आती है। इसमें चाइना की टॉप की कंपनी आती है हैंगसेंग। ठीक है, आप इसके बाद में आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होता है। इसके अलावा हम इंडेक्स की बात है। अगर आपको और भी डिटेल में अगर आपको इंडेक्स से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। आई होप आपको क्लियर होगा।